दोस्तों, OMPROIT वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। यह सफर है हमारी अपनी धरती के उन कोनों का जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये वो जगहें हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं, कल्पना को पंख लगा देती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। हम अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों की बात करते हैं, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ही पृथ्वी को पूरी तरह से जानते हैं? आज का ये एपिसोड आपको बताएगा कि हमारी दुनिया किसी दूसरे ग्रह से कम रहस्यमयी और अद्भुत नहीं है। ये वो स्थान है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने अपनी सबसे बेहतरीन कल्पना को कैनवास पर उतार दिया हो, और कुछ इतनी अजीब और खतरनाक हैं कि वहां जाने के बारे में सोचने से भी रूह कांप जाती है। आज हम साथ मिलकर इन जगहों के दरवाजे खोलेंगे, उनके रहस्यों की परतों को हटाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति अपने आप में कितनी बड़ी जादूगर है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे एडवेंचर पर जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये ज्ञान और रहस्य से भरा सफर। हम आपको ले चलेंगे यमन के एलियन जैसे द्वीप से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान में बहते खून के झरने तक। हम देखेंगे वेनेजुएला के बादलों के ऊपर तैरते पहाड़ और तंजानिया की वो जानलेवा झील जो किसी को भी पत्थर बना सकती है। और अंत में हम गोता लगाएंगे मेक्सिको की क्रिस्टल से बनी जादुई गुफाओं में। ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये हमारी पृथ्वी के वो अनमोल खजाने हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। तैयार हो जाइए एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सोकोट्रा द्वीप का। यह यमन का एक छोटा सा द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में बसा है। पहली नजर में यह जगह आपको किसी दूसरे ग्रह की लगेगी। यहां के पेड़ पौधे, यहां के जीव जंतु, सब कुछ इतना अनोखा और अजीब है कि इसे अक्सर एलियन आइलैंड या धरती का सबसे अजीब द्वीप कहा जाता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। सोकोट्रा लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की प्रकृति ने अपना एक अलग ही रास्ता अपनाया। यहाँ का सबसे मशहूर और अजीब पेड़ है ड्रैगन ब्लड ट्री। इसका आकार एक छतरी जैसा होता है और इसकी टहनियां ऊपर आसमान की तरफ फैली होती है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसका नाम। जब इस पेड़ के तने को काटा जाता है तो उसमें से खून जैसा लाल रंग का रस निकलता है, जिसे ड्रैगन का खून कहते हैं। पुराने जमाने में लोग इसे दवाइयों और रंगों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये पेड़ सिर्फ सोकोट्रा में ही पाए जाते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी काल्पनिक कहानी की दुनिया में आ गए हों। इस द्वीप की एक और खासियत है यहाँ के बॉटल ट्री, जिन्हें डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। इनका तना नीचे से किसी बोतल की तरह फूला हुआ होता है और ऊपर कुछ पतली टहनियां और फूल होते हैं। ये पेड़ अपने मोटे तने में पानी जमा करके रखते हैं ताकि सूखे मौसम में भी जिंदा रह सके। इनका आकार इतना विचित्र होता है कि ये किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह लगते हैं। ये पेड़ भी दुनिया में और कहीं इस रूप में नहीं मिलते। यहाँ घूमते हुए आपको हर कदम पर आश्चर्य होगा, हर मोड़ पर एक नई पहेली मिलेगी। सोकोट्रा सिर्फ अजीब पेड़ों का घर नहीं है। यहाँ की लगभग 37% वनस्पतियां, 90% रेंगने वाले जीव और 95% घोंघे की प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जीव और पौधे सिर्फ और सिर्फ इसी द्वीप पर विकसित हुए हैं। यहाँ आपको ऐसी छिपकलियां और पक्षी देखने को मिलेंगे जो बाकी दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान है। ये द्वीप एक जीता जागता म्यूजियम है जो हमें बताता है कि एवोल्यूशन यानी विकास कैसे अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती और अनोखेपन पर आज खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज, बाहरी प्रजातियों का आगमन और इंसानी गतिविधियों के कारण सोकोट्रा का नाजुक इकोसिस्टम खतरे में है। यहाँ की कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये द्वीप हमें एक चेतावनी भी देता है कि प्रकृति के इन अनमोल खजानों को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद आने वाली पीढ़ियां ड्रैगन ब्लड ट्री को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही अनूठी है जितनी यहाँ की प्रकृति। सोकोट्री लोग अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं जिसका संबंध प्राचीन दक्षिण अरबी भाषाओं से है। उनकी जीवन शैली आज भी काफी हद तक पारंपरिक है।
और वे प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं। वे इन पेड़ों और जीवों की कद्र करना जानते हैं क्योंकि उनका जीवन इन्हीं पर निर्भर है। ये द्वीप एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें न सिर्फ प्रकृति के बल्कि इंसानी इतिहास के भी पुराने दौर में ले जाता है। सोकोट्रा जाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। यमन के राजनीतिक हालात और इस द्वीप की दूरस्थ लोकेशन इसे एक मुश्किल डेस्टिनेशन बनाती है। लेकिन जो भी यहां पहुंच पाता है वो एक ऐसी दुनिया का अनुभव करता है जो कल्पना से भी परे है। ये द्वीप हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पता हमारी धरती पर ऐसी और भी कितनी छिपी हुई दुनियाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये एक जीती जागती पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपके चारों तरफ ऐसे पेड़ हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। हवा में एक अनजानी खुशबू है और आपके कानों में उन पक्षियों की आवाज गूंज रही है जो दुनिया में और कहीं नहीं गाते। ये अनुभव आपको एहसास दिलाता है कि आप कितने छोटे हैं और ये प्रकृति कितनी विशाल और रहस्यमयी है। सोकोट्रा सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, सोकोट्रा द्वीप हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी दुनिया को और गहराई से जानने की जरूरत है। हमें सिर्फ बाहर की दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने ही घर, अपनी पृथ्वी के अनछुए कोनों में भी झांकना चाहिए, क्योंकि असली खजाना, असली रहस्य शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा हो। बस उसे देखने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है। सोकोट्रा उसी नजरिए का एक जीता जागता उदाहरण है। अब हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे वीरान महाद्वीप पर ले चलते हैं, अंटार्कटिका। यहां बर्फ की मीलों मोटी चादर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन इसी सफेद रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। इसका नाम है ब्लड फॉल्स, यानी खून का झरना। टेलर ग्लेशियर के छोर से बर्फ की सफेद दीवार से एक लाल रंग का झरना बहता है जो ऐसा लगता है मानो ग्लेशियर से खून बह रहा हो। यह नजारा जितना डरावना है उतना ही रहस्यमयी भी है। कई सालों तक वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में लगे रहे कि आखिर इस झरने का रंग लाल क्यों है। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये किसी लाल रंग के शैवाल की वजह से है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली, और वो सच्चाई शैवाल से कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। ये लाल रंग असल में लोहे की वजह से है। जी हां, आयरन ऑक्साइड यानी जंग। लेकिन सवाल यह है कि ग्लेशियर के नीचे से ये जंग लगा हुआ पानी आ कहां से रहा है। इसका राज इस ग्लेशियर के नीचे दफन है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे लगभग 15 से 20 लाख सालों से एक झील दबी हुई है। ये झील बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है। जब ग्लेशियर बना तो ये झील उसके नीचे कैद हो गई। इस झील का पानी बेहद खारा है, इतना खारा कि वो 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान पर भी जमता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इस पानी में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोहा भरपूर मात्रा में है। तो होता यह है कि जब ये बिना ऑक्सीजन वाला लोहे से भरपूर पानी ग्लेशियर की दरारों से होते हुए बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। पानी में घुला हुआ लोहा हवा की ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी वही चीज जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। और इसी जंग की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कोई खूनी झरना बह रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रहस्य में एक और भी गहरा राज छिपा है। वैज्ञानिकों को जब यह पता चला कि ग्लेशियर के नीचे एक पूरी झील दबी हुई है तो उन्होंने सोचा कि क्या इतने मुश्किल हालात में बिना रोशनी, बिना ऑक्सीजन के कोई जीवन पनप सकता है। और जब उन्होंने उस पानी के सैंपल की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उस पानी में सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया मौजूद थे। ये ऐसे जीव थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना सीख लिया था। ये जीव अपनी ऊर्जा लोहे और सल्फर के कंपाउंड्स से हासिल करते हैं। ये खोज बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने हमें बताया कि जीवन उन जगहों पर भी मौजूद हो सकता है जहां हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें यह भी संकेत देता है कि शायद मंगल ग्रह या बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा, यूरोपा जैसी जगहों पर जहां सतह के नीचे तरल पानी हो सकता है, वहां भी जीवन मौजूद हो सकता है। ब्लड फॉल्स सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रोबायोलॉजी यानी दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इस जगह तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। अंटार्कटिका का मौसम इतना खतरनाक है कि यहां सिर्फ कुछ वैज्ञानिक और रिसर्च टीमें ही जा पाती हैं। वे बेहद ठंडे तापमान, तेज हवाओं और खतरनाक दरारों का सामना करते हुए इस जगह का अध्ययन करते हैं।
हर बार जब वे यहाँ आते हैं तो उन्हें इस जगह के बारे में कुछ नया पता चलता है। ये झरना हमें याद दिलाता है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके नीचे कई रहस्य दफन हैं। सोचिए, एक ऐसी झील जो लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सूरज की रोशनी के बिना, ऑक्सीजन के बिना फल फूल रहा है। ये प्रकृति की सहनशक्ति और अनुकूलन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हमें बताता है कि जीवन कितना हठी हो सकता है और वो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। ब्लड फॉल्स का लाल रंग असल में जीवन का ही रंग है, एक ऐसे जीवन का जो अंधेरे में, ठंड में और दुनिया से कटकर भी हार नहीं मानता। तो अगली बार जब आप अंटार्कटिका के बारे में सोचें तो सिर्फ बर्फ और पेंगुइन के बारे में मत सोचिएगा। उस बर्फ की चादर के नीचे दबी एक खूनी नदी के बारे में भी सोचिएगा, जो हमें जीवन के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता रही है। ब्लड फॉल्स एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो विज्ञान, कल्पना और जीवन की असीम संभावनाओं को एक ही फ्रेम में कैद कर लेता है। ये धरती पर मौजूद सबसे अजीब और सबसे प्रेरणादायक जगहों में से एक है। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल दक्षिण अमेरिका में है, एक ऐसी जगह जो सर आर्थर कॉनन डॉयल की मशहूर किताब द लॉस्ट वर्ल्ड की प्रेरणा बनी। यह है माउंट रोराइमा, वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं पर स्थित एक विशालकाय टेबल टॉप माउंटेन। इसकी चोटी बिल्कुल सपाट है और इसके किनारे सीधी चट्टानों की दीवारें हैं जो हजारों फीट ऊंची हैं। जब बादल नीचे होते हैं तो ये पहाड़ ऐसा लगता है मानो वो बादलों के समुद्र के ऊपर तैर रहा हो। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है। माउंट रोराइमा दुनिया के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। ये पहाड़ लगभग 2 अरब साल पुरानी चट्टानों से बना है। इसकी सपाट छोटी 31 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का मौसम, यहाँ के पौधे, यहाँ के जीव, सब कुछ नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस पहाड़ पर हर दिन बारिश होती है, जिसने लाखों सालों में इसकी सतह पर अजीबोगरीब काले पत्थर की आकृतियां, भूल भुलैया जैसे रास्ते और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भरे तालाब बना दिए हैं। इसकी चोटी पर पहुंचना एक बेहद मुश्किल ट्रेक है जो कई दिनों तक चलता है। ट्रेकर्स को घने जंगलों, नदियों और खड़ी चढ़ाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जो मेहनत करके चोटी पर पहुंचते हैं उन्हें एक ऐसा इनाम मिलता है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर पहुंचकर ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। चारों तरफ काले पत्थर, छोटे छोटे बौने जंगल और अजीबोगरीब पौधे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। माउंट रोराइमा की सबसे खास बात यहाँ का एंडेमिज्म है, यानी यहाँ पाई जाने वाली कई प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ इसी पहाड़ की चोटी पर मिलती है, क्योंकि ये पहाड़ लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के जीवों और पौधों ने अलग तरह से विकास किया है। यहाँ आपको छोटी काली मेंढक की एक प्रजाति मिलेगी जो कूदने या तैरने की बजाय लुढ़क कर चलती है। यहाँ मांसाहारी पौधे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पोषण करते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। स्थानीय पेमोन इंडियंस के लिए ये पहाड़ एक पवित्र स्थान है। उनकी कहानियों के अनुसार रोराइमा एक विशाल पेड़ का तना है जिसमें दुनिया के सारे फल और सब्जियां लगती थी। एक पौराणिक नायक ने जब इस पेड़ को काटा तो ये गिर गया, जिससे एक भयानक बाढ़ आई और इसकी छोटी सपाट हो गई। वे मानते हैं कि बादलों की देवी क्वीन आज भी इस पहाड़ की चोटी पर रहती है। उनकी ये कहानियां इस जगह के रहस्य और जादू को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ का मौसम बहुत अप्रत्याशित है। एक पल में चिलचिलाती धूप होती है तो दूसरे ही पल घना कोहरा छा जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। चोटी पर कई झरने हैं, जिनमें से कुछ पहाड़ के किनारों से हजारों फीट नीचे गिरते हैं और दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे झरने बनाते हैं। इन झरनों और लगातार बारिश की वजह से ही इस पहाड़ को महान नीले हरे पानी की मां भी कहा जाता है। माउंट रोराइमा की चोटी पर घूमना समय में पीछे जाने जैसा है। यहाँ आपको डायनासोर के जमाने के पौधे मिल सकते हैं। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां प्रकृति ने लाखों सालों तक बिना किसी छेड़छाड़ के प्रयोग किए हैं। यहाँ के क्रिस्टल वैली, जहां जमीन क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ढकी हुई है, या मावेरिक रॉक, जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और वेनेजुएला का सबसे ऊंचा बिंदु भी है, जैसी जगहें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ये जगह आपको एहसास दिलाती है कि हमारी पृथ्वी पर कैसे कैसे अजूबे छिपे हुए हैं। ये पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक आश्चर्य नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब आप बादलों के ऊपर खड़े होकर नीचे की दुनिया को देखते हैं तो आपको अपनी सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं।
आपको प्रकृति की विशालता और शक्ति का एहसास होता है। ये वो जगह है जहां धरती आसमान से मिलती है और इंसान को ये याद दिलाती है कि वो इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। माउंट रोराइमा हमें ये दिखाता है कि कुछ जगहें समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि वे समय को ही अपने अंदर समेट लेती हैं। ये एक खोई हुई दुनिया है जो आज भी अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ी है और एडवेंचर और रहस्य की तलाश करने वालों को अपनी ओर बुला रही है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके शरीर को तो थका देगी, लेकिन आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देगी। दोस्तों, अब हम अफ्रीका के दिल में चलते हैं, उत्तरी तंजानिया में स्थित एक ऐसी झील के पास जिसका नाम सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। यह है लेक नेट्रॉन। ये झील अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने जानलेवा स्वभाव के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी जीव इस झील के पानी के संपर्क में आता है वो पत्थर बन जाता है। ये कोई मिथक या कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक डरावना वैज्ञानिक सच छिपा है। लेक नेट्रॉन का पानी बेहद क्षारीय है। इसका पीएच लेवल 10.5 तक पहुंच सकता है, जो लगभग अमोनिया जितना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये झील आसपास के ज्वालामुखियों से निकलने वाले नेट्रॉन नाम के एक मिनरल से भरी हुई है, जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण है। यही मिनरल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये शरीर से नमी सोखकर उसे संरक्षित कर देता है। जब कोई पक्षी या कोई दूसरा जीव गलती से इस झील में गिरकर मर जाता है, तो ये कास्टिक पानी उसके शरीर को गलाने की बजाय उसे कैल्सिफाई कर देता है, यानी उसके शरीर पर मिनरल्स की एक परत जम जाती है। समय के साथ ये जीव एक पत्थर जैसी मूर्ति में बदल जाता है। फोटोग्राफर निक ब्रांट ने इन पत्थर बन चुके जीवों की तस्वीरें खींचकर दुनिया को इस झील की भयावह सच्चाई से रूबरू कराया था। उनकी तस्वीरें किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लगती हैं, जिसमें पक्षी और चमगादड़ अपनी आखिरी अवस्था में जम गए हैं। इस झील के पानी का तापमान भी 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इसके अलावा झील का रंग अक्सर गहरा लाल या गुलाबी होता है। ये रंग पानी में पनपने वाले कुछ खास तरह के साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, जो इतने खारे और क्षारीय पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये लाल रंग इस जगह को और भी रहस्यमयी और डरावना बना देता है, मानो ये झील अपनी जानलेवा प्रकृति की चेतावनी दे रही हो। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का करिश्मा देखिए। जहां ये झील ज्यादातर जीवों के लिए मौत का सामान है, वहीं ये एक प्रजाति के लिए जीवन का वरदान है। ये प्रजाति है लेसर फ्लेमिंगो। दुनिया के लगभग 75% लेसर फ्लेमिंगो इसी झील पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। वे यहां इसलिए आते हैं क्योंकि झील का कास्टिक पानी शिकारियों को दूर रखता है, जिससे उनके अंडों और बच्चों को सुरक्षा मिलती है। फ्लेमिंगो की लंबी टांगों पर एक मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें इस खतरनाक पानी से बचाती है। फ्लेमिंगो इस झील में पनपने वाले साइनोबैक्टीरिया को ही खाते हैं और इन्हीं बैक्टीरिया में मौजूद पिगमेंट की वजह से फ्लेमिंगो का रंग भी गुलाबी होता है। तो एक तरह से जो चीज इस झील को जानलेवा बनाती है, वही इन खूबसूरत पक्षियों के जीवन और उनके रंग का आधार भी है। ये प्रकृति के संतुलन का एक अद्भुत और हैरान करने वाला उदाहरण है। लाखों फ्लेमिंगो का इस लाल झील के ऊपर उड़ना एक अविश्वसनीय नजारा होता है। लेक नेट्रॉन के आसपास का इलाका भी काफी अनोखा है। यहाँ ऑल्डोइनो लेंगाई नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे स्थानीय मसाई लोग भगवान का पर्वत कहते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिससे नाइट्रोकार्बोनेटाइट लावा निकलता है, जो सामान्य सिलिकेट लावा की तुलना में बहुत ठंडा होता है और पानी की तरह बहता है। इसी ज्वालामुखी से निकलने वाले मिनरल्स बहकर लेक नेट्रॉन में जमा होते हैं और उसे इतना क्षारीय बनाते हैं। ये झील हमें सिखाती है कि खूबसूरती और खतरा अक्सर साथ साथ चलते हैं। जो चीज एक के लिए जहर है, वो दूसरे के लिए अमृत हो सकती है। ये हमें जीवन की चरम सीमाओं के बारे में बताती है कि कैसे कुछ जीव सबसे मुश्किल और असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी न सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि फलते फूलते भी हैं। लेक नेट्रॉन एक जीती जागती विरोधाभास है, एक ही समय में मौत की घाटी और जीवन का पालना। इस झील की यात्रा करना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहाँ की हवा में मिनरल्स की गंध होती है। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, वे प्रकृति के एक ऐसे रूप को देखते हैं जो शक्तिशाली भी है और विनाशकारी भी। ये हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति हमारी समझ और नियंत्रण से कहीं परे है। लेक नेट्रॉन धरती पर
नर्क का एक छोटा सा टुकड़ा लगती है, लेकिन ये फ्लेमिंगो के लिए स्वर्ग है। दोस्तों, हमारे इस अविश्वसनीय सफर की आखिरी मंजिल हमें जमीन के 1000 फीट नीचे ले जाएगी। मेक्सिको के नाइका माइन में स्थित केव ओनफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टलों की गुफा में। यह जगह किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जिसकी दीवारें, फर्श और छत विशालकाय क्रिस्टल के बीम से ढकी हुई हैं। ये क्रिस्टल इतने बड़े हैं कि इंसान उनके सामने एक छोटे से कीड़े जैसा लगता है। ये धरती के गर्भ में छिपा एक जादुई खजाना है। इन क्रिस्टल्स का आकार हैरान करने वाला है। ये सेलेनाइट क्रिस्टल हैं, जो जिप्सम का एक रूप है। इनमें से कुछ क्रिस्टल 36 फीट तक लंबे और 55 टन तक वजनी हैं। ये दुनिया में पाए गए सबसे बड़े प्राकृतिक क्रिस्टल हैं। जब आप इस गुफा के अंदर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो आप सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑन ऑफ सॉलिट्यूड में आ गए हों। चारों तरफ पारभासी दूधिया सफेद रंग के क्रिस्टल की चमक होती है, जो एक अलौकिक और स्वप्निल माहौल बनाती है। लेकिन इस जादुई खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा हकीकत छिपी है। इस गुफा के अंदर के हालात इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और नमी लगभग 99% होती है। इन हालात में अगर कोई बिना स्पेशल सूट के 10 मिनट से ज्यादा रुक जाए तो उसके फेफड़ों में पानी भरने लगेगा और उसकी मौत हो सकती है। इसलिए यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही खास तौर पर डिजाइन किए गए कूलिंग सूट पहनकर जा सकते हैं, और वो भी एक बार में आधे घंटे से ज्यादा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े क्रिस्टल बने कैसे? इसका राज भी गुफा के नीचे ही छिपा है। इस गुफा के ठीक नीचे एक मैग्मा चेंबर है, जिसने लाखों सालों तक इस गुफा के नीचे के पानी को लगभग 58 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान पर गर्म रखा। ये पानी जिप्सम जैसे मिनरल्स से भरपूर था। इन स्थिर और आदर्श परिस्थितियों में जिप्सम के अणुओं को लाखों सालों का समय मिला कि वे धीरे धीरे जुड़कर इन विशालकाय क्रिस्टलों का निर्माण कर सकें। ये प्रकृति के धैर्य का एक अद्भुत नमूना है। इस गुफा की खोज भी एक इत्तेफाक थी। साल 2000 में नाइका खदान में काम कर रहे कुछ खनिक चांदी और जस्ता की तलाश में और गहराई में खुदाई कर रहे थे, जब उन्होंने गलती से इस गुफा को खोज निकाला। जब उन्होंने पहली बार अंदर झांका तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसके अस्तित्व के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। इस गुफा ने वैज्ञानिकों को एक और आश्चर्य दिया। जब उन्होंने क्रिस्टल के अंदर फंसे पानी के छोटे छोटे बुलबुलों की जांच की तो उन्हें उसमें 50,000 साल पुराने सूक्ष्म जीव मिले, जो अब तक विज्ञान के लिए बिल्कुल अनजान थे। ये जीव इतने सालों तक क्रिस्टल के अंदर बिना किसी बाहरी संपर्क के कैद थे और जिंदा थे। ये खोज भी हमें जीवन की असीम संभावनाओं के बारे में बताती है और ये संकेत देती है कि शायद दूसरी दुनिया में भी क्रिस्टल के अंदर जीवन छिपा हो सकता है। दुर्भाग्य से ये जादुई दुनिया अब हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो सकती है। ये गुफा तभी तक सूखी और देखने लायक थी जब तक खदान की कंपनी पंप लगाकर इसमें से लगातार पानी बाहर निकाल रही थी। 2017 में जब खदान का काम बंद हो गया तो पंप भी बंद कर दिए गए और ये गुफा फिर से पानी से भर गई। अब ये विशाल क्रिस्टल एक बार फिर पानी के नीचे है, शायद भविष्य में और भी बड़े होने के लिए। हालांकि हम अब इस गुफा में नहीं जा सकते, लेकिन इसकी तस्वीरें और वीडियो हमें धरती के एक ऐसे अजूबे से मिलाते हैं जो हमारी कल्पना को चुनौती देता है। ये हमें बताता है कि जमीन के नीचे हमारी नजरों से दूर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये क्रिस्टल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी सिर्फ सतह पर ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका दिल भी अनमोल खजानों से भरा हुआ है। केव ओनफ क्रिस्टल्स एक खोया हुआ स्वर्ग है, एक ऐसा अध्याय जो खुला और फिर बंद हो गया। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमें प्रकृति के इन अजूबों को देखने का जो भी मौका मिलता है वो कितना कीमती होता है। ये गुफा भले ही अब पानी में डूब गई हो, लेकिन इसकी यादें और इससे मिला ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये धरती के सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक है जो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर धरती के कुछ सबसे अनोखे और दुर्लभ स्थानों का। सोकोट्रा के एलियन पेड़ों से लेकर क्रिस्टल केव्स की जादुई दुनिया तक हमने देखा कि हमारी पृथ्वी कितनी रहस्यमयी और आश्चर्यों से भरी हुई है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है, जिसे समझना बाकी है।
ये हमें प्रकृति की ताकत, उसकी रचनात्मकता और उसकी सहन शक्ति का एहसास कराती है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये जीवन के वो पाठ हैं जो हमें किसी किताब में नहीं मिल सकते। हर जगह की अपनी एक कहानी थी, अपना एक रहस्य था। ब्लड फॉल्स ने हमें सिखाया कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। तो लेक नेट्रॉन ने दिखाया कि जो एक के लिए मौत है, वो दूसरे के लिए जीवन का आधार।